हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब कोई भी ग्रह की दशा काम कर रही हो, तो उसे किस तरह से सामान्य रूप से पहचाना जाता है। अभी तक हम लोगों ने अपनी चर्चा को बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह के बारे में कर लिया है। अब आज हम देखेंगे कि यदि जीवन में शनिदेव की दशा चल रही हो, तो क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं? किस तरह से आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि व्यक्ति के ऊपर जो है वो शनि ग्रह का प्रभाव काम कर रहा है, अन्यथा नहीं। यानी कि वो कौन से जनरल फैक्टर्स हैं जिसको लेकर कि चीज़ें समझ में आती है कि हाँ, कहीं न कहीं ये जो ग्रह है, ये कार्य करता हुआ नज़र आता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि कालपुरुष कुंडली में जब हम देखेंगे तो शनि के पास 2 राशियाँ होंगी, 10 नंबर और 11 नंबर, जो कि 10वें भाव और 11वें भाव में आएँगी। इसका सीधा पहला मतलब तो ये है कि आपके जीवन के अंदर कहीं न कहीं जब कभी भी शनि की दशा चलेगी, बात कर्म को लेकर होगी, यानी कि दशम को लेकर होगी, और उस ही कर्म के फल के रूप में आपका लाभ जो कि होता है 11th हाउस, उसकी बात होगी। दशम पे शनि का पूरा एक अधिकार है, जबकि लाभ के ऊपर ऐसा माना जाता है कि शनि और राहु दोनों को-रूलर हो जाते हैं। इसलिए कहीं न कहीं जब कभी भी जीवन के अंदर शनि की महादशा चलेगी, तो पहली कंडीशन लगती है वो है अथक प्रयास, बेहतरीन मेहनत, क्योंकि दशम भाव सबसे प्रबल जो कि केंद्र है, वो एक्टिव होता है। लेकिन 11वां जो भाव है, 11 नंबर की जो राशि है, उसे हम बाधकेश मानते हैं। किस कंडीशन में? जब हम बात करते हैं कालपुरुष कुंडली की। इसका मतलब ये नहीं है कि काम जो है वो नहीं बनेंगे। काम बनेंगे, लेकिन बहुत अड़चनों के साथ बनेंगे, बाधाओं के साथ बनेंगी। जो चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत जल्दी हो सकती हैं, वो इतनी आसानी से नहीं हो पाती। कई बार हम कहते हैं, एक दिन में होने वाला जो काम है, उसे करने में 13-14 दिन लग जाए। ये सिचुएशन बनती है जब शनिदेव की महादशा कार्य कर रही हो। मेहनत ज़्यादा, दशम भाव, और साथ ही साथ उसके फल। अब फल जो होंगे वो सिर्फ अकेले शनि पे रिजल्ट नहीं करते, वो राहु के साथ मिक्स होकर ही होंगे, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 11वें भाव में दोनों ही साझा रूप से रूल करते हैं। अब देखिए, अलग-अलग लग्नों के अंदर शनिदेव की प्लेसमेंट्स भी अलग-अलग हो सकती हैं, और स्वामित्व भी अलग-अलग हो सकता है। पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि जिस भी भाव का स्वामित्व शनिदेव के पास आता है, उन चीज़ों की खुशियों को मिलने में जीवन में कहीं न कहीं थोड़ा-सा ज़्यादा संघर्ष और वक़्त लग जाया करता है। अगर प्लेसमेंट्स में वो वहीं के वहीं ना बैठे हों, तो ख़ासकर। दूसरी कंडीशन कि जब कभी भी हम दशा के प्रभाव से देखेंगे, तो शनि को हम मानते हैं नेचुरल कारकत्व में कि वो दुखों को दर्शाते हैं, परेशानियों को दर्शाते हैं, और एकांतवास को भी दर्शाते हैं। ऐसे स्थिति में जब भी किसी भी व्यक्ति की शनि की दशा चल रही हो, तो कहीं न कहीं परेशानियाँ तो होंगी, प्लस थोड़ा-सा व्यक्ति अकेला सा रह रहा होगा। ये कंडीशन यहाँ पे ऑब्ज़र्व की जा सकती है। भले ही शनि उच्च राशिस्थ क्यों ना हो, कारक प्रभाव नहीं खत्म हो सकता। इसीलिए एकांतवासी थोड़ा-सा व्यक्ति उस समय में बनता हुआ, या परिस्थितियाँ उन्हें बनाती हुई नज़र आती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने ये जो कुंडली है, अगर हम इसके अंदर देखें, तो यहाँ पे शनि की जो दशा है वो कार्य कर रही है। लगन और चंद्र से अगर देखें, तो कहीं न कहीं चंद्र जो है वो मजबूत है, और उस स्थिति में दशा चंद्र से बन सकती थी। तो चंद्रमा से बनने वाली दशा के हिसाब से जो ये कुंडली है, इसमें 2007 से 2026 तक शनि की महादशा काम करती हुई नज़र आती है। अब शनि की महादशा है, तो मैंने सबसे पहले चीज़ बोली, एक वो है किसी भी चीज़ के अंदर डिले का फैक्टर आएगा। ज़्यादातर जो डिले का फैक्टर्स हम देखते हैं, वो शनि जिन भावों के स्वामी हों, उनसे जुड़कर आने लगता है। ये वाला कंसेप्ट वहाँ पे चेंज भी हो जाता है जब शनि उच्च का बैठे हों, या अपनी किसी भी एक राशि 10 नंबर या 11 नंबर में बैठे हों, तब इसमें परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पे शनि ना तो 10 नंबर में बैठे हैं, ना ही 11 नंबर में बैठे हैं, वो 9 नंबर की राशि में जाके बैठे हुए हैं। 9 नंबर की राशि में बैठने के कारण, और तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव पे अपनी दृष्टि बनाने के कारण, कहीं न कहीं सप्तम भाव के प्रति, क्योंकि तीसरा भाव है साहस, पराक्रम करना, ये बात दर्शाता है। तो यहाँ पे बैठ के शनिदेव तीसरी दृष्टि से वैवाहिक जीवन के अंदर एक प्रकार से साहस और पराक्रम की मांग कर रहे हैं।
पहली कंडीशन ऐसे रीड होगी। दूसरा, सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों के पास है, जो कि इसमें इस पर्टिकुलर कुंडली में 11th हाउस की तरफ जा रही है। अब एक बात समझिएगा, शनि जिस भाव में बैठे हैं उसकी वृद्धि की बात करते हैं। जहाँ देखते हैं वहाँ पे व्यक्तियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इस लिहाज से जब सप्तम दृष्टि देखेंगे तो वो आएगी आपकी 11th हाउस पे, जो कि अर्निंग्स की भी है और फ्रेंड्स की भी है। इसी तरीके से यहाँ से बैठे हुए पंचम भाव में बैठे हुए जो शनिदेव हैं वो सेकंड हाउस के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे। दसम भाव पे दृष्टि है, मतलब 10वीं दृष्टि जो होती है शनि की, वो कहीं न कहीं एक प्रकार से वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे कुछ कार्य हो रहा होता है। जैसे कि ये किन्हीं डॉक्टर जी की कुंडली है। 10वीं दृष्टि जो आ रही है वो 6 नंबर की राशि पे आ रही है, जो कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से छठे भाव का काम है। तो कहीं न कहीं एक मेडिकल प्रोफ़ेशन के अंदर काम हो रहा है। दुःख और दर्द वाली जो सिचुएशन होगी, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल्स में काम हो रहा है, ऐसे लोगों के साथ मासेस के ऊपर काम हो रहा है इसलिए ये शनि की दशा कंपैरेटिवली बेटर कही जाएगी, क्योंकि उस तत्व के साथ मिलके व्यक्ति वहाँ पे पहुँचता है तो कहीं न कहीं अपनी ऊर्जा और उस ऊर्जा के बीच में एक समन्वय बिठा लेता है। तो ये पहली कंडीशन है। लेकिन इस पर्टिकुलर दशा के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो मैरिज में आने वाले डिलेस, विवाह में आने वाले जो देरियाँ हैं, उसकी वजह से कहीं न कहीं एक संघर्ष सा महसूस होता है। एक प्रकार का अकेलापन सा महसूस होता है। जो दोस्त हैं वो भी थोड़े से अब कहीं न कहीं अपने चीज़ों में बिज़ी हो गए, तो भी अकेलापन सा महसूस होता है। कारक तत्व मैंने आपसे कहा था, शनि के कारक तत्व को समझना है। वो कहीं न कहीं माना जाता है थोड़ा दुखों का कारक है, और दूसरा हार्ड वर्किंग का कारक है, तो तीसरी तरफ एक लोनलीनेस भी देता है। तो ऐसे स्थिति में जब भी दशा चल रही होगी, वो जहाँ बैठे हैं वहाँ से और जहाँ-जहाँ पर वो दृष्टि दे रहे हैं, उन चीज़ों में थोड़ा-सा एक चुनौतियाँ महसूस होती हुई नज़र आएँगी। अब सवाल ये उठता है, क्या कि सिर्फ़ चुनौतियाँ ही नज़र आती हैं या ज़िंदगी के अंदर कुछ बेहतरीन भी होता है? अब देखिए, शनि इस लगन कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो छठे भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी होने के कारण उसमें कोई अलग पॉजिटिविटी तो नहीं आएगी, लेकिन तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी जो होता है, वो जैसे-जैसे व्यक्ति अपनी आयु में आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे ये उपचय भाव हैं, अपना ग्रोथ एस्पेक्ट्स दिखाते रहते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि शनि की दशा हो या शनि की दशा ना भी हो, तो भी छठे भाव का स्वामित्व लेकर शनि इस बात को दर्शा रहे हैं कि स्लोली कहीं न कहीं वो प्रोफ़ेशनल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, पहली कंडीशन। 7वें भाव की अगर हम बात करें, 7वाँ भाव केंद्र में आया है। केंद्र में आने के कारण शनि में थोड़ी-सी शुभता आ जाएगी। एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह, पापी ग्रह जब कभी केंद्र का स्वामी होगा, तो थोड़ा-सा वो अपनी क्रूरता को त्याग देगा। पाप को त्याग देगा ये नहीं कहा, क्रूरता को त्याग देगा ये ज़रूर कहा गया है। ऐसे स्थिति में शनि बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग फैक्टर के तौर पे काम नहीं करेंगे। कहीं न कहीं जो आपका फैक्टर ऑफ ग्रोथ है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, फैक्टर ऑफ ग्रोथ है, उसको बढ़ाते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि निर्जीव ग्रह निर्जीव चीज़ों की वृद्धि कर देगा, पहली कंडीशन। जबकि विवाह जो है वो एक जीवित व्यक्ति के साथ होता है, जीव तत्व की चीज़ है। तो उसमें थोड़ा-सा डिले, उसमें थोड़ा-सा परेशान आवश्यक रूप से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम शनि की दशा को देखते हैं, तो अब ये शनि की दशा इतनी सिंपल रीड नहीं होने वाली। देखिए इस दशा में कैसे-कैसे फैक्टर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। अब इस कुंडली में ये शनि इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रहे। इस शनि की राशि में एक तरफ बुध बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ शनि की ही राशि में राहु, शुक्र और सूर्य का प्रभाव भी है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं इस शनि के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर पहली कंडीशन अगर हम बुध से देखें, तो बुध इस लगन कुंडली में एक तरफ सेकंड और एक तरफ 11th हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि अच्छी धन प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो कहीं न कहीं शनि जो कि डिस्पोज़िटर हो रहे हैं बुध के, वो भी जीवन में आर्थिक उन्नति के रास्ते खोलने की कोशिश करेंगे। और जीवन के 36वें साल के बाद, 33 से 36वें साल के बाद कहीं न कहीं एक अच्छा धन और परिवार को बढ़ाने के प्रयास करेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो शनि की राशि में जाके बैठा हुआ है। छठे में ज़रूर बैठा है, अपने से अगर हम देखें तो पंचम हुआ और वो शनि के हवाले हुआ। इसी तरीके से अगर हम देखें तो राहु और सूर्य, ये जो प्रभाव है जिसे हम एक तरीके से पितृ दोष के रूप में देखते हैं, वो कहीं न कहीं ज़रूर चुनौती दे रहा है और वो अड़चनें शनि के ऊपर भी काम करती हैं। साथ ही साथ शुक्र जो बैठे हैं, दसम के स्वामी हैं इस कुंडली में और तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ से भी कहीं न कहीं कार्यक्षेत्र जो है दसम, उसका भी कोई ना कोई प्रभाव शनि के साथ जुड़ा हुआ नज़र आता है।
ठीक, अगर हम इसी चीज़ को इनके नवांश से देखें तो नवांश में शनि जो कि चौथे भाव में बैठे हुए हैं, 3 नंबर से बनता हुआ ये नवांश है। कहीं न कहीं लाभ की स्थिति तो बनेगी, लेकिन चौथे भाव में शनि के बैठने के कारण विवाह को लेकर थोड़ा-सा एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनती है। क्यों? क्योंकि फिर वही बात हो गया कि दुःख का कारक ग्रह जाके जब ऐसी स्थिति में बैठता है तो मन को उदास करता है। तो ये परिस्थिति यहाँ पे भी बनती हुई सी दिखाई अभी देती है। अब देखिए, अगर इस नवमांश को समझा जाए तो शनि की महादशा और गुरु की अंतर्दशा, ये एक फैक्टर हो सकता है जो कि मैरिज की तरफ लेके जाए। एक फैक्टर जो बनता था वो था शनि की महादशा और फिर बुध की अंतर्दशा। ठीक है? तो इस समय, उस समय तक जब वो परिस्थितियाँ थी तब शनि सप्तम में नहीं थे। अब शनिदेव सप्तम में हैं। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं अभी जो राहु की दशा चल रही है जो कि नवमांश में अष्टम में है, ये थोड़ा-सा अड़चनें देगा टुवर्ड्स द मैरिज। कई बार बनती-बनती चीज़ों में ऐसा महसूस होगा कि पता नहीं चीज़ें रुक सी रही हैं, क्योंकि मैंने यहाँ कहा पितृदोष प्रभाव भी इंक्लूडेड हो रहा है। जब ये खत्म होगा और फिर गुरु का प्रभाव शुरू होगा तो हम देखते हैं कि गुरु यहाँ पे केंद्र में बैठने के कारण इन सभी केंद्रों को प्रभावित कर रहे हैं। शनि के जो हैं डिस्पोजिटर भी हैं, सपोर्ट करेंगे। प्लस यहाँ पे नवांश के अंदर वो फर्स्ट हाउस को भी देख रहे हैं, उसके स्वामी को भी देख रहे हैं और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं ये जो ड्यूरेशन है, ये जाके आके मैरिज के पूरे फंक्शंस को कराने में सक्षम होगा। अभी आयु तकरीबन 30 के थोड़ा-सा ऊपर है, तो ये जो कालखंड बनेगा यहाँ पर, ये मोटा-मोटा 33-36 के बीच के ड्यूरेशंस में तो आ जाएगा और यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे इस बात को समझ पा रहे हैं कि शनि अपने भावों की चीज़ों के साथ कहीं न कहीं जो थोड़ी-सी चुनौतियाँ हैं, वो भी दर्शाते हैं अपने जीवन में, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है कि जब भी किसी भी ग्रह की दशा चलेगी, आपको उनके भाव स्वामित्व को ध्यान में रखते हुए ही अपने एनालिसिस को करना होता है। तो ये तो पहला पॉइंट हुआ। सूर्य से अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति कैसी है? ये स्थिति बैठी हुई है ऑलमोस्ट लाभ भाव में। इसलिए सूर्य की दशा कहीं न कहीं जीवन के अंदर कुछ उन्नति, शनि की दशा जीवन में कहीं न कहीं कुछ उन्नति प्रदान करने की कोशिश करेगी, पहली चीज़ हो गई। अब चंद्र कुंडली से देख लीजिए, चंद्र कुंडली से जब हम देखते हैं तो शनि जो हैं वो तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरे भाव में बैठने के कारण कहीं न कहीं साहस और पराक्रम की वृद्धि करेंगे। ये पहला प्लस पॉइंट हुआ। दूसरी सिचुएशन जो हमें समझनी है वो ये कि चंद्र कुंडली के हिसाब से उनका जो हाउस लॉर्डशिप बनती है, वो बनती है चौथा भाव और पंचम भाव। तो इस स्थिति में कहीं न कहीं जब शनि अपनी दशा प्रभाव को अगर दिखाते हैं तो मन के अंदर या तो अपनी पढ़ाई से, पंचम भाव से, या फिर प्रेम से थोड़ी-सी दुःख, थोड़ी-सी चिंता, कुछ चुनौती सामने प्रकट हो सकती है। क्योंकि कंडीशन वही है, शनि वहाँ पे ही अपनी तीसरी दृष्टि दे रहे हैं। ये दूसरी बात है कि जहाँ पे भी कोई भी ग्रह अपने ही भाव पे दृष्टि देता है तो उसे बल प्रदान करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में राहु और सूर्य की मौजूदगी इस भाव को थोड़ा-सा पीड़ित और प्रभावित करती हुई सी नज़र आती है। तो उसकी वजह से मन कहीं न कहीं दुखी रह सकता है किसी तरीके से 5th हाउस की जुड़ी हुई चीज़ों में। विवाह हो जाती तो फिर हम यहाँ पे संतान को रीड कर लेते, या फिर हम कहते हैं कि हमारी एजुकेशंस के साथ थोड़ा-सा हम दुखी हो रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को हम यहाँ पे ऐसे इंक्लूड करते हुए चलते हैं। सूर्य लगन से भी हमने चीज़ों को समझना है, साथ ही साथ हमें कहीं न कहीं चंद्र लगन से भी समझना है, क्योंकि वो आपकी मन की स्थिति, मनोस्थिति को भी दर्शाएगा। सूर्य यहाँ से देखें तो पंचम में है चंद्र कुंडली से, जो कि इस कुंडली के अंदर चंद्र कुंडली के हिसाब से लाभ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं चंद्र कुंडली भी जीवन के अंदर एक रोल रखती है, अचानक से किसी बड़े लाभ को होने का, जो कि लगन कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो भी बनना चाहिए। अब इस बात को समझिए क्यों? क्योंकि शनि यहाँ पे एक केंद्र का स्वामी होकर एक त्रिकोण से संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है, और साथ ही साथ जो यहाँ पे एक त्रिकोण के स्वामी हैं गुरु, उनका संबंध केंद्र से हो रहा है। तो शनि यहाँ से बैठ के गुरु के साथ संबंध कर रहे हैं, जो कि अष्टम का भी संबंध होगा और पंचम का भी होगा। शनि यहाँ पे छठे से भी है और सातवें से भी है, तो मिक्स तरीके का एक संबंध बनेगा। एक प्रकार से हम इसे लक्ष्मी नारायण योगों में मान सकते हैं। सिचुएशन क्या बन रही है? सिचुएशन ये बन रही है कि शनि गुरु की राशि में बैठ के जो संबंध पूरी तरीके से बना रहे हैं, उस संबंध को यदि ध्यान से देखा जाए तो वो एक प्रकार से पंचम को
सप्तम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, जो कि केंद्र और त्रिकोण के बीच का संबंध है। साथ ही साथ छठे भाव को अष्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छठा भाव अष्टम से जुड़ेगा तो इसका मतलब है कि कार्य क्षेत्र के अंदर भी कुछ बारीकियां, कुछ गहराइयों को लाने की कोशिश करेगा। और सप्तम और पंचम के संबंध की वजह से शनि अपनी दशाओं के अंदर प्रेम की तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर सकता है, भले वो एक वैराग्यवादी ग्रह ही क्यों ना हो, क्योंकि त्रिकोण के संपर्क में केंद्र का स्वामी यहाँ पे कार्य करता हुआ नजर आता है। तो इस तरीके से जो मेजर चीज़ थी वो ये कि किसी भी चीज़ के अंदर चुनौतियाँ आना, चीज़ें डिले होना, थोड़ा-सा अकेलापन होना और दुःख सा होना, ये प्रभाव कार्य करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे भाव स्वामित्व तो शनि का थोड़ा-सा और बदल जाता, किन्हीं भी एक केंद्र, एक त्रिकोण के स्वामी हो जाते। ऐसे स्थिति में थोड़ा-सा जो रिज़ल्ट की कैपेसिटी होती, वो वेरिएट हो जाती। जैसे कि चंद्र कुंडली से, क्योंकि शनि इस कुंडली में चौथे और पाँचवें के स्वामी बन रहे हैं, इसलिए शनि यहाँ पे चंद्र कुंडली के आधार से और सूर्य कुंडली के आधार से, क्योंकि सूर्य कुंडली में लगन के स्वामी बन रहे हैं, वो कहीं न कहीं अच्छे फलों को करने का प्रयास भी करेंगे। आउट ऑफ द 3 चार्ट्स वो कहीं न कहीं चंद्र कुंडली से एक प्रकार से शुभ हैं, क्योंकि चौथे और पाँचवें का स्वामी होकर वो एक तरीके का योग कारक ग्रह बन जाते हैं। और वो योग कारक ग्रह जो है स्वयं ही अगर तीसरे घर में जाके बैठा हो, तो व्यक्ति अपने साहस, अपने पराक्रम से काफ़ी कुछ जीवन में हासिल कर लिया करता है। इसलिए दशा के अंदर अगर किसी तरीके का कोई दूसरा पॉजिटिव फैक्टर इंक्लूडेड है, तो वो भी आपके लाइफ में साथ ही साथ सपोर्टिंग फैक्टर बन के काम करने लगता है। धन्यवाद।